हेलो बच्चों। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम सिर पर हैं और प्री बोर्ड खत्म हो चुके हैं। मुझे पता है कि प्री बोर्ड ने आप में से कई लोगों का टाइम टेबल थोड़ा बिगाड़ दिया होगा। लग रहा होगा कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, है ना? घबराओ मत बच्चों, ये बिल्कुल नॉर्मल है। प्री बोर्ड एक मैराथन की तरह होते हैं जो हमें अपनी असली तैयारी का आईना दिखा देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खेल खत्म हो गया है, बल्कि ये तो एक मौका है अपनी गलतियों से सीखने और धमाकेदार वापसी करने का। तो आज हम बात करेंगे प्री बोर्ड के बाद बिगड़े हुए टाइम टेबल को ठीक करके एक ऐसी सॉलिड रणनीति कैसे बनाएं जिससे बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ कर आ जाओ। इसके लिए आपको कुछ फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपनी प्री बोर्ड की गलतियों का एनालाइज करें। मतलब शांत बैठो, अपने प्री बोर्ड के पेपर्स निकालो। कहां गलतियां हुई, किस विषय में कमजोर रहे, टाइम मैनेजमेंट सही था या नहीं, क्या कुछ प्रश्न आते हुए भी छूट गए। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना बहुत जरूरी है। ईमानदारी से खुद का एनालाइज करो। स्टेप नंबर 2, अब समय आ गया है कि अपने टाइम टेबल को पूरी तरह से रीसेट करने का। ये मत सोचो कि जो बिगड़ गया है वो बिगड़ गया। आज से एक नई शुरुआत करो। एक नया टाइम टेबल बनाओ। हर सब्जेक्ट को पूरा समय दो, खासकर उन सब्जेक्ट्स को जिसमें आप कमजोर रहे। छोटे छोटे ब्रेक्स को शामिल करना ना भूलो। लगातार पढ़ने से दिमाग थक जाता है। सोने का एक निश्चित समय रखो, कम से कम 7 घंटे की नींद अवश्य लेना। याद रखो, एक अच्छा टाइम टेबल आपकी आधी समस्या हल कर सकता है। स्टेप नंबर 3, बच्चों स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स को अपनाओ। इसमें आपको 2-3 चीजें करनी है। नंबर 1, रिवीजन पर जोर। मतलब जो आपने पढ़ लिया है उसका बार बार रिवीजन करो। नए टॉपिक्स पढ़ने के साथ साथ पुरानों को भूलना नहीं है बच्चों। इसमें दूसरा काम यह करना है कि नोट्स बनाने हैं। अपने शब्दों में आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ। ये जो ऐसे ऐसे काम आप कर लोगे ना, तो ये लास्ट टाइम में आपके बहुत काम आते हैं। सैंपल पेपर्स हल करो, इसमें ये काम भी जरूर करना। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर और पीवाईक्यू सोल्व करो। इससे आपकी आधी से ज्यादा टेंशन अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि ये सैंपल पेपर मिले कहां। तो बच्चों, बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए कुछ सैंपल पेपर्स तैयार किए हैं, और कुछ नहीं, आपके लिए तो ये बहुत बहुत ज्यादा है। मतलब आप अगर ये काम, मतलब ये सैंपल पेपर्स अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो आपकी आधी क्या, लगभग पूरी टेंशन खत्म हो जाती है। तो उसके लिए बच्चों ये सैंपल पेपर आपके लिए तैयार किए हैं ताकि आपकी समस्याएं खत्म हो जाएं। इन सैंपल पेपर्स की खास बात यह है कि आपको सैंपल पेपर्स सोल्ड भी मिलेंगे और अनसोल्ड भी मिलेंगे, और यहां तक कि आपको सील्ड आंसर शीट भी मिलेंगी ताकि आप घर बैठे एग्जाम की फीलिंग ले सको। तो बच्चों, इन सैंपल पेपर्स का फायदा उठाओ। बहुत से बच्चे मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक दे चुके हैं। आप अगर पीछे हो तो इसमें आपका दोष है। जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया इन सैंपल पेपर्स का, एक बार जरूर निहार लेना। और स्टेप नंबर 4 में आप अपने आप का ध्यान रखेंगे। मतलब अपने शरीर और अपने मानसिक स्वास्थ्य का। अब ये कैसे होगा बच्चों? ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब अच्छा खाओ, पानी पियो, क्योंकि शरीर को हाइड्रेटेड रखना भी जरूरी है। और थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लो। मतलब 15-20 मिनट की हल्की फुल्की एक्सरसाइज या वॉकिंग कर ली जाए तो आपका दिमाग अपने आप ही फ्रेश रहेगा। और सबसे जरूरी बात, पॉजिटिव रहो। मतलब नेगेटिव विचारों से दूर रहना है, खुद पर विश्वास रखना है, अपने दोस्तों और परिवार से बात करनी है। बच्चों, ये समय थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये आपको बहुत मजबूत बनाने का समय है। प्री बोर्ड के परिणाम सिर्फ एक संख्या है। आपकी क्षमता का
एंड मतलब ये अंतिम फैसला नहीं है। अब जो समय बचा है उसे पूरी लगन और सही रणनीति के साथ इस्तेमाल करो। याद रखो, हर टॉपर ने कभी ना कभी स्ट्रगल किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी। तो अपनी गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो और दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। और सैंपल पेपर के बारे में जरूर सोचना। ऑल द बेस्ट बच्चों, आप जरूर सफल होगे।